दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजाद तो हुआ, लेकिन वो गद्दार अंग्रेज हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम की एक खाई बना गए। देश का बंटवारा हुआ और लोग कुछ पाकिस्तान से इधर आए और इधर से पाकिस्तान आए। बड़ी मारकाट हुई, लाखों लोगों की हत्याएं हो गई। अब एक दौर चला कि जो रियासतें थी उनको विलय हिंदुस्तान में किया जाए। कश्मीर के राजा थे उस टाइम हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ये चाहते थे कि उनकी जो रियासत है वो स्वतंत्र रहे और उस पर न भारत का हस्तक्षेप रहे उसमें और न पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहे। हरि सिंह जी से भारत सरकार के द्वारा कई बार ये कहा गया कि आप अपनी रियासत का भारत में विलय कर दें, लेकिन हरि सिंह जी अपने अड़ियल रवैये पर डटे रहे। अंत में हुआ क्या दोस्तों? पाकिस्तान जो देश बना, वहां बहुत सारे उनके नेता थे, जिन्ना आदि जो नेताएं थे, उनकी जो नीयत खराब हो चुकी थी और उन्होंने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर को क्यों न हड़प लिया जाए। अंत में पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कुछ कबीलाई लोगों को साथ में लेकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर के काफी हिस्से को जो है पाकिस्तान में का कब्जा हो गया। जब राजा हरि सिंह को यह लगा कि अब उनकी रियासत को बचाने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान के अलावा, तो हरि सिंह जी के द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया गया कि आप सेना भेजें और मेरी रक्षा करें, मेरी रियासत की रक्षा करें। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं ने स्पष्ट रूप से हरि सिंह जी से कह दिया गया कि हम उसी शर्त पर सेना भेजेंगे जब आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर देंगे, अपना प्री पास दे देंगे भारत के हक में कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। तो राजा हरि सिंह जी ने समय और परिस्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। अब दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर के राजा के द्वारा जम्मू कश्मीर की अपनी रियासत को भारत को सौंप दिया गया तो उसकी कोई सॉवरेनिटी नहीं बची, उसकी कोई संप्रभुता नहीं बची और जम्मू कश्मीर उसी दिन से भारत का अभिन्न अंग हो गया। दोस्तों, जो युद्ध चल रहा था, मारकाट हो रही थी, उसमें किया क्या गया? उसको रोकने के लिए ये 370 जो अस्थायी रूप से लाई गई संविधान के तहत, और उसमें टेम्परेरी रूप से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। उनका संविधान अलग, उनका कानून अलग, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही गद्दारी की। जो अल्पसंख्यक या पिछड़े लोग पाकिस्तान से आके जम्मू कश्मीर में फंस गए, उनको कभी नागरिकता नहीं दी गई, उन्हें कभी नौकरी में नहीं लिया गया, वो मजदूर के मजदूर रह गए, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं दिया गया, उन्हें नौकरी का अवसर नहीं दिया गया। ये था 370 का एक अभिशाप, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान थे उनके द्वारा जम्मू कश्मीर की प्रजा का शोषण किया गया। जम्मू कश्मीर में कभी तरक्की नहीं होने दी, जम्मू कश्मीर में कभी खुशहाली नहीं आने दी, और जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे वो अपनी जेबें भरते गए, संपत्तियों पर कब्जे करते गए और अंत में एक धर्म का एक बीज बोया गया और हमारे कश्मीरी भाइयों को गोलियों से भूना गया, उनके साथ अत्याचार किए गए, माता बहनों के साथ अत्याचार किए गए।
उस टाइम पर राज्यपाल बना के जो है जगमोहन जी को भेजा गया था, जब जम्मू कश्मीर सुलग रहा था। जगमोहन जी बहुत ईमानदार और कड़क व्यक्ति थे। उन्होंने वहां की व्यवस्था संभाली और वहां के जब नरसंहार को देखा, माता बहनों की इज्जत लुटते हुआ देखा, जगमोहन जी ने एक अपनी किताब लिखी, दहकते हुए अंगारे। दोस्तों, कभी अवसर मिले तो उस किताब को पढ़ना। उसमें जम्मू कश्मीर का सारा वृत्तांत दिया गया है। 1980 के आसपास की जो ये घटना थी, हमारे हिंदू भाइयों को मार मार चुन चुन कर वहां से भगाया गया, गोलियों से भूना गया और उनकी संपत्तियां लूट ली गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के हुक्मरान आंख बंद करके बैठे रहे। उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं, कश्मीरी ब्राह्मणों, कश्मीर के निवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों शोषण करते रहे, उनको वहां से मार मार के खदेड़ दिया। लेकिन हमारी पूर्व निकम्बी सरकार, जिसमें मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है, निकम्बी सरकारों के द्वारा कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया। कश्मीरी ब्राह्मणों को दोबारा से कश्मीर में बसाने का प्रयास नहीं किया गया और कश्मीर के जो नुमाइंदे और हुक्मरान थे, जो कश्मीर की वहां लोकल पार्टियां थी, उन्होंने जम के कश्मीर की पब्लिक का शोषण किया, धारा 370 किया, जबकि ये टेम्परेरी थी। इसको बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने गद्दी राजनीति के तहत, वोट की राजनीति के तहत ये जहमत नहीं उठाई कि वो 370 को समाप्त कर दे। दोस्तों, मैं बधाई देता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया और 370 का देश नाबूद कर दिया, 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आज उनकी ही देन है हमारे देश का संविधान, हमारे देश का सारा कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुका है। लेकिन कश्मीर के भूखे, बेईमान और गद्दार जो हुक्मरान थे, उनको इससे चैन नहीं मिला और उन्होंने 370 की जो समाप्ति का अध्यादेश था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूं अपने न्यायाधीशों को, मैं सैल्यूट करता हूं अपनी न्यायपालिका को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला 370 पर दिया है। दोस्तों, मैं यही बताने जा रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस वाई के चंद्रचूड़ भी थे, एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि धारा 370 संविधान के तहत अस्थायी थी, टेम्परेरी थी। इसको हटा के केंद्र सरकार ने या राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश कर जारी कर इसको समाप्त करने का जो काम किया है, वो बिल्कुल वैध है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। चंद्रचूड़ जी ने यह भी माना सर्वसम्मति से कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और अभिन्न अंग है, इसको भारत से अलग नहीं किया जा सकता। और यह भी माना कि 370 के अस्तित्व को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद भी बनी रहती है। एक प्रावधान था कि 370 तभी समाप्त हो जाती है कि जब जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसमें संशोधन कर दे, लेकिन नहीं, 370 के संबंध में संविधान में ऐसा कहीं नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 1D पर लागू किया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा जो शक्ति का जो प्रयोग किया गया है 370 को समाप्त करने में, वो बिल्कुल वैध है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई इलीगलिटी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा यह भी डाला, निर्वाचन आयोग को आदेश किया और यह आदेश में कहा गया कि 30 सितंबर 2024 तक आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराएं, संपन्न करें। केंद्रीय सरकार को भी यह आदेश दिया कि सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करे। यहां दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सारे जजों के जो 5 जज थे उनकी खंडपीठ ने एक मत से यह कहा कि जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक स्वायत्तता नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है। वो सॉवरेनिटी उसी टाइम खत्म हो गई थी जब महाराजा हरीश सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया गया। इस फैसले पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि धारा 370 जो है एक अस्थायी प्रावधान था और उसे हटाने का जो पूरा अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को है, जो उन्होंने सही निर्णय लिया धारा 370 आर्टिकल 370 को। दोस्तों उसी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी माना गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो पुनर्गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल सही है, कानूनी रूप से उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और केंद्र सरकार को ये अधिकार है संविधान के तहत। अब दोस्तों देख रहा है क्या अस्थायी जो प्रोविजन है उन्हें बनाए रखने का कोई औचित्य है? वो जो अस्थायी प्रोविजन रखा गया था मात्र युद्ध की स्थिति को देख के रखा गया था, लेकिन अब वो स्थिति तो है नहीं, तो इसको बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। तो इसमें सरकार ने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है धारा आर्टिकल 370 को हटाकर। दूसरा एक बहुत अहम जो मामला अभी लिया माननीय चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय माननीय हमारे न्यायपालिका को पता है, सारी जानकारी है कि 1980 में क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में, हमारी माता बहनों के साथ क्या कुकृत्य हुए थे, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या अन्याय हुआ था, हमारे जो भाई पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आके बचे थे उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए थे, अल्पसंख्यकों के साथ क्या अत्याचार हुए थे, गरीब लोगों के साथ क्या अत्याचार हुए थे, मार काट मचाई गई थी एक विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा। क्या ये उचित था? हमारे देश में और हमारे लोगों के साथ ये अन्याय हो? वो पिछली जो सरकारें थी उस टाइम की आंख बंद करके वोट की राजनीति की वजह से शांत बैठी रही और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो भाई थे उनको मजबूर होना पड़ा जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए और उन्हें आज तक बसाने का प्रयास नहीं किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में ये लिखा गया कि 1970 के बाद जो हुआ 1980 के बाद जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए, और अगर जांच होती है मैं माननीय मोदी जी से और अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ये गुजारिश करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जम्मू कश्मीर में 1980 के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए कमेटी बना के जांच करें और जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाए उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे भाइयों को वहां से खदेड़ा है उनको मौत की सजा दी जानी चाहिए, उनको जेलों में बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों 370 हटा के बड़ा ऐतिहासिक फैसला देश की जनता के हित में और देश के हित में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और हमारे यशस्वी गृह मंत्री
अमित शाह के द्वारा जो लिया गया है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।